गिरा लेकिन रुका नहीं। गिरकर फिर संभलने की कहानी। रणवीर इलाहाबादिया, एक नाम जिसने अपने संघर्षों से एक सपना जिया और लाखों लोगों को जीना सिखाया। एक लड़का जो कभी फिटनेस के लिए यूट्यूब पर आया था, आज भारत के सबसे बड़े पॉडकास्टरों में से एक बन चुका है। सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा जहां हर युवा उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन एक छोटी सी चूक, एक लापरवाह सवाल और सब कुछ बदल गया। यह कहानी उस एक पल से शुरू होती है जिसने रणवीर को हिलाकर रख दिया था। 8 वो एक सवाल। रणवीर एक फन शो पर था, एक नया माहौल, हल्के फुल्के मजाक के बीच। माहौल इतना सहज था कि एक मजाकिया सवाल पूछते वक्त उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि शब्दों का वजन क्या हो सकता है। सवाल के बाद मंच पर तो लोग हंसे, लेकिन कैमरे के दूसरी ओर करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंची। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। रणवीर इलाहाबादिया ने कैसे यह कह दिया, इन्हें शर्म आनी चाहिए, अनसब्सक्राइब करो। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हंसी मजाक के दौरान की गई भूल उसकी पूरी इमेज पर सवालिया निशान लगा देगी। 2 अंधेरे में डूबा रणवीर। वो रात रणवीर के लिए आसान नहीं थी। जब उसने अपने फोन में गालियों से भरे कमेंट्स देखे, तब एक अजीब सा डर उसके भीतर बैठ गया। क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? क्या मेरी सालों की मेहनत अब किसी काम की नहीं? मन में हजार सवाल थे, आंखें नम थीं, दिल भारी था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। टीवी बंद, फोन ऑफ, सोशल मीडिया साइलेंट। सिर्फ खुद से बात, सिर्फ खुद से लड़ाई। कभी कभी दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला भी जमीन पर गिरने से नहीं बच सकता, लेकिन असली खेल गिरने के बाद शुरू होता है। 3 माँ की आवाज। ऐसे वक्त पर रणवीर को अपनी माँ की आवाज याद आई। बेटा, लोग पत्थर सिर्फ उसी पे फेंकते हैं जो फलदार होता है। गलती करना बुरा नहीं, बुरा तब है जब तुम उससे कुछ ना सीखो। यह शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। शायद माँ सही कहती थी, जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। 4 खुद से सवाल। रणवीर ने आईने में खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वही रणवीर हूँ जो कभी अपने फॉलोअर्स के सवालों का दिल से जवाब देता था? क्या एक गलती मेरी सारी अच्छाइयों को मिटा सकती है? नहीं। उसने तय किया कि वह भागेगा नहीं, वह अपनी गलती स्वीकार करेगा, माफी मांगेगा और सबके सामने फिर से उठकर खड़ा होगा। 5 माफी और नई शुरुआत। अगले दिन रणवीर ने कैमरे का सामना किया, बिना किसी बहाने के, बिना किसी घमंड के। सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने गलती की, मैं सीख रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आगे से मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरा इरादा सब जिम्मेदारी के साथ होंगे। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया, कुछ ने नहीं, लेकिन रणवीर जानता था यह लड़ाई दुनिया के खिलाफ नहीं थी, यह लड़ाई खुद के खिलाफ थी और वो हार मानने वाला नहीं था। 6 असली बदलाव। इसके बाद रणवीर ने अपने कंटेंट को बदलना शुरू किया। अब हर पॉडकास्ट, हर वीडियो के पीछे एक सोच होती, क्या यह किसी को प्रेरित करेगा? क्या इससे किसी की जिंदगी में रोशनी आएगी? वो फिर से लोगों के दिलों में जगह बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी सच्चाई और उसकी मेहनत ने उसे वापस उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आलोचनाएं भी अब तारीफों में बदलने लगी। 7 कहानी का सबक। रणवीर की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, यह उन सब की कहानी है जो जिंदगी में कभी न कभी गिरे हैं। याद रखो, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। एक गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा सुधार तुम्हारी पहचान बनता है। रणवीर आज भी कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे कभी परफेक्ट बनना भी नहीं। मैं बस हर दिन एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ और यही जिंदगी का असली मतलब है। तुम भी रणवीर हो। अगर तुम आज किसी गलती की वजह से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करता। तुम्हारी हर नई कोशिश तुम्हारा नया भविष्य गढ़ती है। तो उठो, संघर्ष करो, गलतियों से सीखो और फिर से दौड़ पड़ो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गिरने के बाद भी मुस्कुराते हैं।